इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कल रात कई संदेश मिले और पूरी रात हम काम कर रहे थे, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर सरकार की नजर स्थिति पर बनी हुई है और हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पत्रकारों ने लेखी से पूछा कि क्या भारत सरकार इजराइल में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए कोई स्पेशल एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाएगी। इस सवाल पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पहले भी भारतीय छात्र और नागरिक दूसरे देशों में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत, हम सभी को वापस लेकर आए और मुझे यकीन है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय इजराइल में रह रहे भारतीयों के संपर्क में है, स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि कल सुबह हमास ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया था और गाजा पट्टी से लगे उसके कई इलाकों में घुसपैठ कर दी थी। तब से दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। इजराइल ने गाजा में हवाई हमलों में कई इमारतों को नेस्तानबूद कर दिया है। इस्राइल सेना के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा और दक्षिण इस्राइल में हमास के साथ जारी लड़ाई में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए हैं और कई अन्य को बंधक बना लिया गया है। रियर एडमिरल डैनियल हेगारी ने रविवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। वहीं लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने भी रविवार को सीरिया में इस्राइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के साथ लगती देश की सीमा पर एक विवादित इलाके में उसके 3 सैन्य ठिकानों पर कई रॉकेट दागे और गोलीबारी की। इस्राइल सेना ने जवाबी कार्यवाही करते हुए लेबनानी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलीबारी की, लेकिन अभी हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस्राइल सेना ने बताया कि उसने उन इलाकों में गोलीबारी की जहां लेबनानी सीमा की ओर से हमले किए गए थे। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनी विरोध के साथ एकजुटता जताने के लिए बड़ी संख्या में रॉकेट और विस्फोटकों का इस्तेमाल कर यह हमला किया गया। उसने बताया कि इजरायली ठिकानों को सीधे निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि इस्राइल ने 1967 के पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान सीरिया से सीबा फॉर्म्स का नियंत्रण छीन लिया था, लेकिन लेबनान इस इलाके पर तथा नजदीकी फार चौबा पर्वतीय क्षेत्र पर अपना दबाव जताता है। इजराइल ने 1981 में गोलन हाइट्स पर कब्जा जमाया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।